वाराणसी कचहरी परिसर का विस्तारीकरण को लेकर कैंट में कमलापति त्रिपाठी के प्रतिमा के सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ल और बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के संरक्षक अजय पांडे, बबलू और अखिलेश कुमार मिश्रा, विनय कुमार जायसवाल और सभी अधिवक्तागण भाई मिलकर भरी हुंकार कचहरी परिसर का विस्तार होना चाहिए, जिससे आए दिन नए अधिवक्ता भाई की संख्या बढ़ रही है और नए अधिवक्ता भाई को बैठने के लिए चेंबर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा और शासन प्रशासन की मंशा है कि कचहरी परिसर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और शिवपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाए और कचहरी परिसर को दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने से सभी अधिवक्ता भाई को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा बनारस क्लब और कमिश्नर आवास 20 बीघा जमीन में बना हुआ है। अगर कमिश्नर आवास और बनारस क्लब को कचहरी परिसर में मिला लिया जाए तो कचहरी परिसर को विस्तारीकरण किया जा सकता है और विस्तारीकरण के साथ साथ विकास किया जा सकता है और नए अधिवक्ता भाई को बैठने के लिए नए चेंबर की व्यवस्था हो सकती है। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार मजबूर न हो जाए, सरकार इस बात को घोषित न करके कि हम वर्तमान कचहरी के आस पास के उपलब्ध जमीनों का कचहरी में समायोजन करके कचहरी का विस्तार करेंगे। सरकार नहीं लेती है तब तक हमारी कोई नहीं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से कि 14-15 साल से प्रदेश और देश की हुकूमत में आप हैं। अगर विस्थापन की कोई मंशा आप रखते हैं और बता रहे हैं कि बड़ा इंटीग्रेटेड कोर्ट हम देंगे, तो हम भी कह रहे हैं कि आप विकास करिए, आपका माला फूल मिठाई के साथ लेकिन वर्तमान परिसर जहाँ है वहीं पर विकास होना चाहिए। उसके आसपास की जमीनों को तबाही करके उस पर विकास होना चाहिए। आगे और निडरता के साथ सीना चौड़ा करके खड़ा हो, वह सामान्य आदमी नहीं हो सकता है। जिसके अंदर क्रांति का बीज हो, क्रांतिकारी हो, ऐसा ही नौजवान वह कदम उठा सकता है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि भरत तिवारी ने जो भी था, कट्टा था, पिस्टल था, रिवॉल्वर था, हम स्पष्ट नहीं कर सकते, पुलिस के सामने फेंक कर सरेंडर कर दिया। उसके बाद उसको गोली मारने का अधिकार किसी को नहीं था और वह सीधे सीधे हत्या है। इसके लिए दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए और बिहार सरकार को अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इस हत्या में बिहार सरकार की संलिप्तता नहीं। मैं मांग करता हूं इस पूरे मामले की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, पर बिहार सरकार को अपनी निर्दोषता साबित करनी चाहिए कि भरत तिवारी का जो आवाज था सरकार के खिलाफ था, प्राधिकारियों के खिलाफ था, उस दुर्भावना में भरत तिवारी की हत्या सरकार ने नहीं कराई है। इस बात को सरकार को साबित करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में भरत तिवारी की यह जो बलिदान है, यह बलिदान आने वाले समय में सरकारों को महंगा पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दीजिए। अजय पांडे, बबलू, संरक्षक, बनारस लूटबार। कचहरी के विस्तारीकरण जो धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज 9वां दिन है, अरे 9वां चौराहा है। हाँ। कमलापति त्रिपाठी चौराहा कैंट का। हाँ। और यहाँ पर हम लोग आज 1.5 महीने हो गए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शासन की नीयत अगर हम अधिवक्ता भाइयों और जनता के प्रति साफ होगी तब तो ये कचहरी का विस्तारीकरण कराएंगे, न कि 20 बीघे में कमिश्नर आवास, बनारस क्लब, जहाँ पर शहर के रसूखदार, बड़े बड़े उद्योगपति, ये लोग वहाँ पर एक अयासी का अड्डा है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि 20 बीघे में
कचहरी में उसको मिला लिया जाए, हाँ हाँ ताकि हमको विध्वंसीकरण करने का जरूरत ही न पड़े। आखिर बनारस क्लब में होता क्या है? हाँ बनारस क्लब एक नजूल की जमीन है। बनारस क्लब नजूल की सरकारी जमीन है। हाँ और हमको लगता है कि ये रसूखदार और बड़े बड़े व्यापारियों का जो ये अड्डा है, ये जो है इसकी क्लब का मेंबर केवल 2000 हैं और हमारे कचहरी में अधिवक्ता भाई 10 से 12,000 हैं। हाँ। और गरीब वादाकारी जो दूर दूर से आते हैं, हाँ हाँ ये 2 से 2,500 रोजाना है आते हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शासन से कि क्या ये इन रसूखदारों का बनारस क्लब का जो ये अयाशी का अड्डा है, इसको हटाना चाहते हैं कि हमारा कचहरी को बसाना चाहते हैं? ये न्याय का मंदिर है। हाँ। और न्याय के मंदिर को अगर ये बसाना है कि ये बनारस क्लब को बसाना है, इसमें से एक ये तय कर लें। और ये लड़ाई हमारी ये 1 जुलाई से पूरे प्रदेश तक ये जाएगी। और मैं एक बात और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आने वाला 2027 का चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ये 2027 में ये बनारस क्लब और कचहरी, ये कमिश्नर बंगला जो कि 20 बीघे के अंदर है, जो कि अंग्रेजों के समय का है, इस 20 बीघे में कमिश्नर रहते हैं। और जबकि हमारी जनता, हमारे जज साहब लोग, ये देखिए विनम्रता ही है, हमारे जज साहब लोग 2 से 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान में नहीं है कमिश्नर? देखिए, मुख्य योगी जी के संज्ञान में हम लोग आपसे के माध्यम से डाल रहे हैं, बात को पहुंचा रहे हैं। और हमको तो यही लगता है क्योंकि शासन प्रशासन की अगर नीयत अच्छी होगी तो भाई ये रसूखदार बड़े बड़े उद्योगपति जिनका ये अयाशी का अड्डा बनारस क्लब है, इसको कचहरी में मिला लिया जाए। और कचहरी में अगर इसको वर्तमान में मिला लिया जाएगा तो हमको विस्तारीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, जो कि ये मध्य में ये है, ये कचहरी के मध्य में है बनारस क्लब। मैं क्लब के विरोध में नहीं हूँ। अगर आपको कुछ करना ही है, एंजॉय करना है, तरनताल है, उसमें आनंद लेना है, बर्थडे मनाना है, तो आप बाहर चले जाइए शहर से। कचहरी को क्यों बाहर कर रहे हैं? न्याय के मंदिर को आप बाहर मत करिए, इसको भी कॉरिडोर बना दीजिए, इसका भी विकास कर दीजिए। जैसे आप हर जगह कॉरिडोर बना रहे हैं, इस कचहरी का भी कॉरिडोर बना दीजिए। बनारस क्लब को ले लीजिए, बनारस कमिश्नर बंगला को ले लीजिए। आप कुछ पदाधिकारियों जो अभी नए आए हैं, जिनको हम ही लोगों ने जिताया है, 1-2 पदाधिकारी को छोड़ के सारी कचहरी हमारे साथ है, अभी आपने देखा है। और ये आंदोलन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शासन प्रशासन हम लोग की ये मांग को पूरा नहीं कर लेता। ये आंदोलन पूरे प्रदेश, पूरे पूर्वांचल में जाएगा और हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है वकील अखिलेश कुमार मिश्रा राजा है। कचहरी का विस्तारीकरण का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? ये कचहरी विस्तारीकरण को लेकर हस्ताक्षर अभियान का जो कार्यक्रम है, हमारे क्रांतिकारी बनारस बाग के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में हर सप्ताह हर एक कहीं न कहीं बनारस के चौराहों पर किया जा रहा है। इससे जनमानस को जगाया जा रहा है और लोगों का अब जो व्यू आ रहा है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि कचहरी का विस्तारीकरण हो और जहाँ कचहरी है वहीं पर रहे। यह धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है 3-4 महीने से चल रहा है। ये अंतिम धरना प्रदर्शन आपके कहाँ तक पहुँचा है? हमारा धरना प्रदर्शन जब शुरुआती दौर में था तो कुछ लोग जगहसाई कर रहे थे, लेकिन अब लोगों का आना शुरू हो गया है। अब जनमानस जागने लगा है, बनारस की जनता जागने लगी है। बनारस की जनता लगभग 95% चाहती है कि कचहरी जहाँ है वहीं पर है और वहीं पे कचहरी का विस्तारीकरण हो। चूँकि बनारस कचहरी बनारस के सेंटर में है, जहाँ पे लोगों के आवागमन की सुविधा पर्याप्त मात्रा में है। और हम लोग भी चाहते हैं और हम लोग का मानना भी है कि कचहरी जहाँ है वहीं पर है और वहीं पे उसकी विस्तारीकरण। सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी कहते हैं कि कचहरी का विस्थापन होना चाहिए, कचहरी दूसरी जगह जाना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि सेंट्रल बैंक के जो अध्यक्ष जी हैं, वो जो कहते हैं वो कहीं शासनिक प्रशासनिक कागजी कार्रवाई भी नहीं है, वो सिर्फ मौखिक रूप से कहते हैं। और ये एक तरह से अधिवक्ताओं में
मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं और जिससे अधिवक्ता ताकि विचलित रहे और वो अपने मंशा में कामयाब रहे। कुछ और लोग हैं जो सरकार की चाटुकारिता में कचहरी विस्थापन की प्रक्रिया में जोर दे रहे हैं, जबकि सरकार निश्चित रूप से तय कर चुकी है कि कचहरी जहां है वहीं पर रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि कचहरी जहां है वहीं रहेगा और कचहरी का विस्तार वहीं पर होगा। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कचहरी के विस्थापन में अपना जोर दे रहे हैं उन तमाम अधिवक्ता साथी कचहरी के विस्तारीकरण में बनारस बार के क्रांतिकारी अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में मिलकर पूरे कचहरी को विस्तारीकरण की ओर लेकर जाएं, अन्यथा आगे दुष्परिणाम बहुत बुरा होगा। बुरा इस वे में होगा क्योंकि अब सरकार की नीति जो अधिवक्ताओं को तोड़ने में लग गई। अभी आपने देखा होगा कि ई स्टाम्प रजिस्ट्री वाला जो निबंधन कार्यालय को लेकर ये सिर्फ अधिवक्ताओं में मतभेद के कारण ऐसा है। जिस दिन अधिवक्ता समाज जाग जाएगा, जिस दिन अधिवक्ता समाज एकजुट हो जाएगा, सरकार की इस तरह की तमाम नीतियां जो अधिवक्ताओं को तोड़ने का काम कर रही है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। इरादे और निर्णय को तोड़ने के लिए सरकार और सरकार के एजेंट तरह तरह के सिग्नल दे रहे हैं। चलिए समझा लें। मेरी भी वार्ता जिलाधिकारी से भी हुई, प्रशासन के अन्य अधिकारियों से हुई। अभी शासन के तरफ से कोई भी न विस्थापन का निर्णय है न विस्तारीकरण का निर्णय है। हम यह जो विस्तारीकरण का आंदोलन कर रहे हैं वह सकारात्मक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। हम सरकार या किसी व्यवस्था के विरोध में नहीं कर रहे। यह आंदोलन हम कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में हमारी कचहरी और सुनियोजित सुव्यवस्थित उसका विकास हो। जो समय की मांग है, इस मांग को लेकर हम चौराहे चौराहे जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। कुछ लोगों ने जब विस्थापन का शगुफा छोड़ा है, इस बात को भी जनता को बताना हम अधिवक्ताओं का दायित्व है। इसलिए हम विस्थापन की भी बात जनता को बता रहे हैं कि यह जो धोखा देने वाली पॉलिसी है, विस्थापन का जो लोग राह गला पर रहे हैं, उससे आप सजग रहिए, सावधान रहिए। इन सब बातों के साथ हम पुनः आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे बनारस के सांसद, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि बनारस के अधिवक्ता और बनारस की जनता की इच्छाओं के मुताबिक वर्तमान कचहरी का आप विस्तार करें, सुनियोजित विकास करें। इसके लिए बनारस की जनता आपका पलक पावड़ा बिछाकर आपका माला फूल गाजे मिठाई के साथ स्वागत करने को तैयार है। अन्यथा लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया है, इन मुद्दों के आधार पर बनारस के अधिवक्ता, बनारस के वादकारी और बनारस की जनता सरकार के खिलाफ भी निर्णय लेने को मजबूर हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लें और कचहरी का विस्तारीकरण करावें। धन्यवाद।